नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश अवस्थी। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में बुधवार को हुए हंगामे और धक्का मुक्की का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राहुल गांधी सहित 15 विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया, तो केंद्र सरकार के 8 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोपों का जवाब दिया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्यसभा में विपक्षी सांसदों पर मार्शलों के हमले का गंभीर आरोप लगाया, तो सरकार ने सदन का सीसीटीवी फुटेज ही जारी कर दिया। इस वीडियो में राहुल गांधी के दावे को उलट कांग्रेस सांसद ही महिला मार्शलों से बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। तो वीडियो में साफ दिख रहा है कि कांग्रेस सांसद मार्शलों को बार बार धक्का दे रहे हैं। महिला सांसदों को तो महिला मार्शलों की कॉलर तक पकड़ते देखा जा सकता है। गुरुवार को सरकार और विपक्ष के बीच इस पर दिन भर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 विपक्षी दलों के साथ संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला और आरोप लगाया कि सरकार ने सदन में लोकतंत्र की हत्या की है। इसके करीब 1 घंटे बाद सरकार के 8 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष के हर आरोप का सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अलावा मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, अर्जुन मेघवाल और बी मुरलीधरन यानी 8 मंत्रियों ने 48 मिनट तक इस पूरे आरोप का जवाब दिया। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है इस हंगामे का जिम्मेदार? विपक्ष और सत्ता पक्ष में कौन सही है, कौन गलत है? इसी पर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं कि किस तरह की बयानबाजी हुई है। मानसून सत्र हाल ही में खत्म हुआ, उसके पश्चात आप सबके सामने हम सब लोग आए हैं, जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए। वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और ये घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। सरकार ने आपको ये बोलने को कहा है। मैं पूछ रहा हूँ, आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो। क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। अब बताने दीजिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है। तो अब संसद में घमासान पर लगातार बयानबाजी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी हमलावर हैं सत्ता पक्ष पर, तो वहीं सरकार की तरफ से भी तमाम सफाई दी जा रही है। और साफ तौर पर एक वीडियो जो जारी किया गया है उससे अब राहुल गांधी उल्टे ही कम बैक पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जो वीडियो जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बाहर से मार्शलों को बुलवाकर सांसदों को पिटवाया गया, और इस तमाम पूरे मामले को लेकर अब दोनों पक्ष आमने सामने हैं। इसी विषय को आज हम चर्चा कर रहे हैं। राम पांडे जी कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुलरेज शेख साहब प्रवक्ता बीजेपी से, दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राम पांडे जी, आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी बड़े चीख चीख कर वहां चिल्ला रहे थे कि सांसदों को मारा गया, पहली बार ये घटना देखी जा रही है, बदतमीजी की गई, लेकिन जो बीजेपी ने वीडियो जारी किया है उस पर अब आप क्या कहेंगे? जी, कितने घंटे का जारी किया है बीजेपी ने वीडियो? अब ये जो अंदर का वीडियो है वो जारी किया है, जहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि जो महिला, कितने घंटे का वीडियो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब घंटे जारी किया है? घंटे का नहीं है ये वीडियो, तो
ये तो फिर- घटनाक्रम का वीडियो है जो पूरी घटना क्या- हुई है। क्या पूरे दो घंटे मिनट दो मिनट घंटे का- ये वहां पर जो बीजेपी कार्यक्रम ने नहीं वीडियो हुआ वहां जारी पे। किया है, आप खुद कह रहे हैं बीजेपी ने वीडियो जारी किया है, 2 मिनट का वीडियो जारी किया है, पूरा वीडियो जारी क्यों नहीं किया गया है? अधूरा वीडियो तो सर जारी क्यों पूरा किया गया आपको है? करना चाहिए था ना, पूरा आपको क्यों? करना चाहिए था। आपको पता ही नहीं है प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, आपको ज्ञान ही नहीं है तो क्या किया जाए? वही संसद किसके अंडर में है? सर लोकसभा के आप अंडर विरोध में, बीजेपी के अंडर आप में। विरोध प्रदर्शन करते, आप कम से कम वीडियो तो निकलवा सकते थे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो गलत है या सिर्फ ये 2 मिनट का है, आप 2 मिनट के वीडियो का विरोध करते। अरे हमने कहा पेगासस पर बात कर लो, उन्होंने की क्या? हमने कहा महंगाई पर बात कर लो, की क्या? आपको लगता है वो हमारी बात सुनेंगे? जब वो पेगासस पर बात करने तो को सर इस तैयार हिसाब नहीं से है, अगर आपको महंगाई नहीं लग पर रहा है बात तो आप करने को विपक्ष तैयार में भी नहीं, मत तो रहिए। वीडियो कैसे दे देंगे? वीडियो कैसे फिर आप दे देंगे विपक्ष वो? में भी मत रहिए। अगर आप इतने ही कमजोर हैं, आप अपने आप को इतना ही कमजोर समझ रहे हैं, तो फिर आप क्यों सत्ता में बैठे हुए हैं विपक्ष के तौर पर? जी आपको तो पता है ना विपक्ष कमजोर है। आप कहिए ना संसद में ताला लगा दीजिए, विधानसभा में ताला लगा दीजिए, विपक्ष कमजोर है। आप स्वयं कहते हैं संसद चलने की जरूरत क्या है? करोड़ों अरबों रुपया संसद में खर्च होता है। और जो वीडियो दिखाया गया है 2 मिनट का वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। 60 साल की जो एवरेज एज होती है वो सांसदों की होती है, और जो मार्शल की एवरेज एज होती है वो 25-30 साल की होती है। 60 साल की महिला 25-30 साल की महिला से झगड़ा कर सकती है? और उन मार्शल को अंदर क्यों लाया गया था? क्या सरकार का कर्तव्य नहीं बनता है कि संसद में बातचीत की जाए? भाई आप देश को बेच रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री देश को बेच रहा है, देश की संपत्तियां बिक रही हैं, उसमें सारे कानून वो पास किए जा रहे हैं जो देश को बेचने के लिए जो प्रधानमंत्री की मदद करे, वो सारे कानून पास किए गए। लेकिन जो पेगासस है उस पर बात नहीं हुई, जो महंगाई है उस पर बात नहीं हुई, काले कृषि कानून है उस पर बात नहीं हुई, ऑक्सीजन से जो लोगों की मृत्यु हुई है जैसा कि सरकार ने कहा है एक भी नहीं मरा, तो उस पर बात नहीं हुई। जो भी देश हित के मुद्दे हैं उस पर तो आप बात नहीं कर रहे। लेकिन उसी पीरियड में आपने देश को बेचने वाले सारे कानून पास कर दिए। यहां तक कि इंश्योरेंस बिल, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको बेचने में तकलीफ आ रही थी, तो वो कानून भी आपने पास कर दिए कि हाँ हमारी LIC भी अब आराम से बिक जाए। पहले एयरपोर्ट भी बिक रहे थे और रेलवे बिक रहा था, कहीं कोई बेचने में और खरीदने में हमारी भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत ना आए। चलिए, वो सारे कानून पास बुल्ले साहब, सुनीजिए। 2 मिनट का वीडियो क्यों जारी किया आपने? आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो चलाइए, मीडिया को पूरा वीडियो बिल्कुल, मैं नहीं चलाऊंगा वीडियो। अब सरकार के जो प्रवक्ता बैठे हैं, जो बीजेपी से प्रवक्ता हैं, जवाब वही देंगे। पांडे जी आप सुनते ही नहीं हैं। जवाब जो सत्ता पक्ष से जहां प्रवक्ता बैठे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो जवाब देंगे। मेरा काम जवाब देना नहीं है, मैं सिर्फ सवाल करूंगा। आप सवाल करेंगे, आप पूरा वीडियो बिल्कुल मैं पूरा करता हूं। आपको पता है पांडे जी, आपको पता है मैं निष्पक्ष सवाल करता हूं। आपकी गलती नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है, स्वदेश नीति की कोई गलती नहीं है। बात यह है कि तानाशाही ऐसी चल रही है कि जो मीडिया आगे इसमें जाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको विज्ञापन नहीं मिलेंगे, उस पर छापा पड़ जाएगा। चलिए सर, स्वदेश इसकी परवाह नहीं करता, स्वदेश इसकी परवाह नहीं करता, बिल्कुल स्वदेश इसकी परवाह नहीं करता। स्वदेश कोई भी मुद्दा निष्पक्षता के साथ उठाता है और आगे भी निष्पक्षता के साथ उठाता रहेगा। स्वदेश कभी इन चीजों पर भरोसा नहीं करता। हम किसी से नहीं दबते, हम किसी के समर्थन में नहीं बोल रहे हैं, हम सवाल पूछते हैं, हम किसी के समर्थन में नहीं बोलते, हम सवाल पूछते हैं। चलिए जवाब देखिए पांडे जी आप विपक्ष से हैं, सत्ता पक्ष से आप सवाल पूछिए, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता आपको सवाल देंगे, जवाब देंगे। मैं जवाब देने नहीं बैठा हूं यहाँ पर, मैं सिर्फ सवाल करूंगा, मैं आपसे भी सवाल करूंगा। मैं मीडिया की आजादी की बात कर रहा हूं, बिल्कुल मैं मीडिया के सम्मान की बात कर रहा हूं, मैं आपके समर्थन की बात कर रहा हूं, चलिए मैं आपके सहयोग की बात कर रहा हूं, मैं आपका विरोधी नहीं हूं। मैं भी किसी का विरोधी नहीं हूं, ना मैं किसी का हितैषी हूं। आपको पता है मैं बिल्कुल निष्पक्ष सवाल पूछता हूं। गुलरेज जी से शालीनता के साथ मैं सुनता रहा, आदरणीय राम पांडे जी भी मुझे उसी शालीनता के साथ सुनेंगे। और जहां तक बात है कि 3 मिनट का वीडियो पार्टी ने जारी किया, तो
तो ये संसद की जो लाइब्रेरी होती है वह सभी की प्रॉपर्टी होती है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। यदि एक भी मेंबर चाहता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहता है, तो वो उसको वहां से निकाल सकता है। यदि राम पांडे जी को लगता है तो ये संसद की लाइब्रेरी से निकाल ले और जारी कर दे, पूरा के पूरा कर दे, सुबह से लेकर शाम तक कर दे। उसमें जो हुआ है घटनाक्रम उसको हमने जारी किया है। इनको कुछ और दिखाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, ये इनका अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह इनके कर्तव्य पर लगाता है और हमारी सच्चाई को दिखलाता है। जहां तक बात है जो कुछ भी पार्लियामेंट में हुआ, देखिए मैं बतौर एक हिंदुस्तानी और बतौर टैक्स पेयर बोलूं तो मुझे बहुत बुरा लगा है, क्योंकि इससे मेरे देश की छवि धूमिल हुई है। आप ये बताइए कि इस देश में ये कब देखा गया कि जिनको हम लोग माननीय कहते हैं, कोई से भी दल के हों, दलादली से ऊपर उठकर हम सब उनको माननीय सांसद बोलते हैं, वो टेबल पर खड़े हो जाते हैं, नाचते हैं, टेबल पे खड़े होकर कागज फाड़ते हैं, इस प्रकार के कर्तव्य करते हैं। जो कांच का दरवाजा है उसको फोड़ देते हैं, जिसमें एक जो महिला मार्शल है वह बुरी तरह से जख्मी हो गई है और अभी भी वह एडमिट है अस्पताल में। किस प्रकार से एक मार्शल को स्ट्रेंगुलेट करने की कोशिश की जाती है वो हम सबने देखा है। तो ये इस तरह की जब चीजें होती है ना, तो देश की छवि, देश की सर्वोच्च संस्था की छवि, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, दुनिया भर के सामने धूमिल होती है। आप माइक तोड़ देते हैं, आप चेयर के ऊपर पेपर उठा के फेंकते हैं, और जब ऐसी जो एक्टिविटीज होती है तो मार्शल का कर्तव्य क्या होता है? आप पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स को देखें और पार्लियामेंट्री एथिक्स को देखें। जब इस प्रकार की गतिविधि होती है तो मार्शल को आना और उन गतिविधियों को रोकना ही उनका कर्तव्य होता है। कितने मार्शल आए थे आप ये पूछिए मुझसे, तो मैं आपको उसके विषय में विवरण देता हूँ। 18 पुरुष मार्शल और केवल 12 महिला मार्शल आए थे, केवल 30 आए थे। इन लोगों की कितनी संख्या थी आप समझ सकते हैं। उसके बाद भी एक को स्ट्रेंगुलेट करने की कोशिश की गई, जो इसीलिए आप देखिए वेंकैया नायडू के आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि एक लंबा संसदीय कैरियर है और वो न केवल वहां के सभापति हैं, चेयर हैं, बल्कि वो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। और बतौर उपराष्ट्रपति जब वो दुनिया भर में जाएंगे तो उनका भी सर शर्म से झुकता है जब इस प्रकार के कर्तव्य देश में होते हैं। जब किसी ने भी दुनिया में, अमेरिका में, इजराइल में, इंग्लैंड में, कहीं पर भी जब वीडियो फुटेजेस देखे होंगे कि किस प्रकार से हमारे, जिनको हम माननीय कहते हैं, वो टेबल पर खड़े होकर नाच रहे थे, तो देश की छवि को किस प्रकार से धक्का लगा है आप इनसे पूछिए। अब इसके दो पक्ष हैं मेरे दोस्त, एक तो है पॉलिटिकल और एक है राष्ट्रीय पक्ष। राष्ट्रीय पक्ष की वजह से हम चुपते हैं, राष्ट्रीय पक्ष की वजह से हम गुस्से में हैं, राष्ट्रीय पक्ष की वजह से हम दुखी हैं, क्योंकि इससे हमारे राष्ट्र की छवि नीची हुई है। अब इससे आए पॉलिटिकल पक्ष पर, देखिए पॉलिटिकल पक्ष तो हमारे लिए अच्छा है, हमको लाभ दे रहा है। जिन जिन लोगों ने भी आज वो फुटेजेस देखे हैं, इनका कर्तव्य देखा है, टेबल पर नाचते हुए सांसद को देखा है, वो उनके इतने वोट कट जाएंगे विपक्ष के, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के। ये वोट किसके पास जाएंगे? हमारे पास ही जाएंगे। तो पॉलिटिकल हित है लेकिन राष्ट्रीय अहित है, इसलिए हम गुस्से में हैं। पांडे जी, अगर बात रखना है, सत्ता पक्ष में अपनी बात रखना है, उसका एक तरीका होता है, लेकिन अनुशासनहीनता सदन एक बहुत बड़ा और एक बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री पहली बार वहां गए थे तो उन्होंने अपना सर वहां झुकाया था, यानी कि भारतीय संविधान एक मंदिर की तरह है, और लेकिन वहां पर इस तरह का उपद्रव मचाना और फिर आरोप ये भी लगाना कि इस तरह के आंसू बहा रहे हैं, इनका काम है सदन चलाना। तो क्या जब सदन वो चला रहे हैं, सदन के सभापति हैं, राहुल गांधी कह रहे थे, तो क्या वो दुख प्रकट नहीं करेंगे अगर इस तरह की का वहां हरकत देखने को मिलेगी तो? जी जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि जब बीजेपी प्रवक्ता ने बोला आपने उनको नहीं टोका था, मुझे भी शायद आप नहीं। बिल्कुल नहीं टोकूंगा जी। वेंकैया नायडू जी ने आंसू बहाए, अच्छी बात है। देश में लाखों लोग जब ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे तब आपने वेंकैया जी के आंसू देखे थे? हर रोज महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उनको फांसी पर लटकाया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है और उनको गंगा नदी में लाशें बह रही हैं। आपने देखा था वेंकैया नायडू जी को रोते हुए या मोदी जी को, किसी को रोते हुए देखा था आपने? 112 रुपए का पेट्रोल हो गया है, लोग मर रहे हैं महंगाई के कारण, बेरोजगार हो चुके हैं, आत्महत्या के केस हमारे देश में 4 गुना हो चुके हैं। आपने वेंकैया नायडू, मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को रोते हुए देखा है? इतनी महंगाई में, इतनी परेशानियों में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए लोगों का बिल आया था कोरोना काल में, जो इलाज चला था, लोगों की दुकान बिक गई,
लोगों के मकान बिछ गए। क्या आपने वेंकैया नायडू जी को या मोदी जी को रोता हुआ देखा था? इतने महामारी के संकट में आपने देखा था कि दैनिक भास्कर ने छापा था कि गंगा में लाशें तैर रही हैं। कुछ मीडिया चैनल ने भी दिखाया था, जब गंगा में लाशें तैर रही हैं, यूपी में लाशें तैर रही हैं, नर्मदा में लाशें तैर रही हैं, लोग लगातार मर रहे हैं, क्या आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को रोते हुए देखा था? तो ये चाहे मोदी जी हो या वेंकैया नायडू जी हो, इनका ये पेटेंट डायलॉग है कि आज मैं रात भर नहीं सोया, आज मैं व्रत रखूंगा, आज मुझे नींद नहीं आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के मगरमच्छ के आंसू हैं। और मार्शल ने किसको धक्का दिया, किसने नहीं दिया, अभी आपने वीडियो नहीं दिखाया है, मैंने देखा है वो वीडियो। उसमें जो 60 साल की सांसद है वो 25-30 साल की मार्शल महिला के साथ उन दोनों की धक्का मुक्की हो रही है। और इतनी धक्का मुक्की में कोई हॉस्पिटलाइज नहीं होता है। और यदि मार्शल को चोट आई है तो वो थाने में जाए, कंप्लेन करे और वो सांसद को गिरफ्तार करे, उस सांसद पर कार्रवाई हो। ये तो एक मामला हो गया। लेकिन क्या आप नहीं चाहते हैं कि संसद में पेगासस पर बहस हो? क्या आप नहीं चाहते हैं मीडिया बंधु जो सच्चाई दिखाना चाहते हैं, हमारे मीडिया बंधु, उनकी जासूसी की जा रही है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकारें बने? कर्नाटक की सरकार को पेगासस के माध्यम से गिरा दिया गया। क्या आप नहीं चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो, 35-35 करोड़ में विधायक ना बिके? क्या आप नहीं चाहते हैं कि काले कृषि कानून, अब एक कृषि कानून तो सरासर आप भी देखेंगे कि जमाखोरी का कानून पास कर दिया गया है कि आप कितना भी जमाखोरी कर सकते हैं। बच्चा जानता है, छोटा आदमी जानता है कि जमाखोरी करने से महंगाई बढ़ती है। और उसको कानून बना दिया गया है। और उस कानून को बनने के पहले अदानी के वेयर हाउस बनना शुरू हो गए थे। तो ये कृषि कानून पर क्या देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री की चौखट पर 600 किसान शहीद हो गए, 600 किसान मर गए। क्या आपने प्रधानमंत्री को रोते हुए देखा? क्या आपने वेंकैया नायडू जी को रोते हुए देखा? और उन किसानों को ये बोला गया ये तो पाकिस्तानी है, ये तो देशद्रोही है, इनको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। क्या आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद को, प्रधानमंत्री को रोकते हुए देखा? बल्कि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि यदि मैं 60 महीने में कुछ ना कर पाऊं तो मुझे विदा कर देना, मैं झोला लेके चला जाऊंगा। और उन्होंने तो ऐसा शब्द बोला था जो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए कि मुझे लात मारकर भगा देना। क्या आपको लगता है? आप देखिए प्रधानमंत्री जी की 2014 की आप वीडियो चलाइए, उन्होंने काले धन के बारे में क्या बोला था। काले धन पर इन्होंने एसआईटी गठित की। 7 साल में वो काला धन वापस क्यों नहीं आया? आज यदि काला धन वापस आ जाए तो महंगाई खत्म हो जाएगी। क्या स्मार्ट सिटी पर चर्चा नहीं होना चाहिए? तो स्मार्ट सिटी में एक भी स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनी? प्रधानमंत्री ने इतने सारे गांव गोद लिए थे और उनके सांसदों ने गांव गोद लिए थे। क्या एक भी गांव का डेवलपमेंट हुआ है? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? बुलेट ट्रेन के उद्घाटन में करोड़ों रुपया खर्च हो गया। जापान के प्रधानमंत्री को बुलाया गया, 4 घंटे हरिद्वार में पूजाई कराई गई, बुलेट ट्रेन का काम शुरू नहीं हुआ। क्या इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए? 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार बेरोजगार हर साल बढ़ रहे। क्या इस पर बात नहीं होना चाहिए? देश बर्बाद हो रहा है, गड्ढे में जा रहा है। तो देश की जो बदनामी है, वो बदनामी या देश की जो इज्जत होती है वो कई कारण होते हैं। आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होना चाहिए। आज हम गरीब पर गरीब होते जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति हमारी बिगड़ती जा रही है, जीडीपी डाउन होता जा रहा है। कैसे हमारा आत्मसम्मान बढ़ेगा? चीन हम पर अटैक कर रहा है, पाकिस्तान हमारे पीछे पड़ा हुआ है, 56 देशों की हमने यात्रा कर ली, इतना पैसा बर्बाद कर दिया, इतना डंका बजा लिया। जब हम गरीबी में बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी में बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई में बढ़ते जा रहे हैं, दंगों में बढ़ते जा रहे हैं, नफरत में बढ़ते जा रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद या सत्ता पक्ष के सांसद, विपक्ष के सांसद एक दूसरे को शत्रु समझते हैं, एक दूसरों पर बंदूकें ताने हुए हैं। क्या इससे गलत संदेश नहीं जा रहा है दुनिया में? आज पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। तो इस सरकार की नफरत के कारण, इस सरकार की दंगा प्रवृत्ति के कारण, और संसद में क्या होता है, सवाल पूछे जाते हैं और जवाब दिया जाता है। ये सवाल पूछने नहीं दे रहे और जवाब देना नहीं चाहते हैं, इसलिए संसद में सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं। और एक हमेशा से नेगेटिव नैरेटिव बना लिया है, 7 साल से एक नैरेटिव बना लिया है कि कुछ भी हो, छोटा आंदोलन बड़ा आंदोलन, संसद में बात हो, विधानसभा में बात हो, विपक्ष को बदनाम करना है। चलिए,
गुलेर साहब, एक बात तो तय है कि महंगाई बढ़ी है और हद से ज्यादा बढ़ी है। सरकार ने दावा किया था कि महंगाई को कम करेंगे, काफी हद तक कम करेंगे, लेकिन स्थिति उसके बिल्कुल उलट है और इस पर सरकार चर्चा भी नहीं करना चाहती। चाहे प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हों या किसी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जानकारी दी जा रही हो, सब विषयों पर चर्चा की जाएगी। मोदी जी एक एक छोटी छोटी सी चीज पर ध्यान रखते हैं कि कोई भी बात होती है उसको लेकर ट्वीट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात महंगाई की जो स्थिति अभी बनी हुई है देश में, उस पर कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों है? नहीं, पार्टी तो हर चीज के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार थी, सरकार हर चीज पर चर्चा करने के लिए तैयार थी और तैयार हमेशा रहती है, लेकिन चर्चा जब भी हो सकती है ना। अभी आप चर्चा करवा रहे हैं, सपोज करें कि मैं अपने घर पर बैठकर नहीं, आपके स्टूडियो में बैठकर चर्चा करता होता, मैं आपके टेबल पे खड़ा हो जाता, मैं नाचने लगता, आपके सामने जो कागज रखे हैं वो फाड़कर आपके मुंह पे फेंक देता, तो क्या होता? फिर आपका गार्ड आता, मैं उससे धक्का मुक्की करता, आपका कांच का दरवाजा जो था उसको फोड़ देता, तो क्या डिस्कशन होता और क्या डिबेट होता? यही हमारे सदन में भी अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। हम चाहते हैं हर एक विषय के ऊपर संवाद हो, हर एक विषय पर चर्चा हो, लेकिन चर्चा जब बैठ के की जाती तभी होती है ना। और आप ये भी देखिए, ये लोगों की चोरी अभी पकड़ी गई है। जब ओबीसी बिल आता है, रिजर्वेशन बिल आता है पार्लियामेंट में, जिसमें ये भी चाहते थे इनको पॉलिटिकल माइलेज मिलने के लिए, तो इन्होंने हमारा समर्थन किया। 4-5 घंटे तक अच्छी तरह से बिजनेस एज यूजुअल चला, लेकिन जब नहीं करना होता है तो नहीं करते हैं। तो इससे एक बात तो स्थापित हो गई कि ये सरकार जो है बातचीत करने में विश्वास रखती है, विपक्ष नहीं रखता। जब ये 4-5 घंटे ओबीसी बिल के ऊपर संवाद कर सकते हैं, बिजनेस एज यूजुअल नॉर्मल चल सकता है, लेकिन बाकी चीजों पर क्यों नहीं चलता? तो ये तो सोचकर ही आए थे कि डिसरप्शन करना है। उसका एक कारण है मेरे भाई, देखिए जिस तरह से जनता की नजरों में ये लोग गिर चुके हैं, उसी प्रकार से मीडिया भी इनको कवर नहीं करता, क्योंकि मीडिया की जो टीआरपी आती है इन लोगों के चेहरे देख के कम हो जाती है। जनता इनसे इतनी नफरत करने लगी है, तो अब कैसे भी जो कैमरे के लेंसेज हैं, दिखास और छपास जिसको कहते हैं, उसमें इनको स्पेस मिल जाए, इसलिए ये नाटक किया गया कि कोई नाच रहा है, कोई हाथ ऊपर उठा रहा है, कोई कागज फाड़ रहा है। ये सब दिखावे के लिए था कि मीडिया के कैमरे इनको कवर कर ले, इसमें ये सक्सेसफुल हो गए। ये तो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन देश इसमें अनसक्सेसफुल हुआ है। देश विफल हुआ है, ये जीते हैं, देश इसमें पराजित हुआ है। लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो भी बातचीत के जो विषय हैं, उन विषयों को लेकर के वो पहुंचे थे, लेकिन उन पर तैयार नहीं हो रही है, सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। सरकार तो हर चीज पर संवाद करने के लिए रेडी है। सरकार बार बार कह रही थी कि हम हर चीज पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा का वातावरण तो हो। मैंने आपको कहा ना कि आप मुझे अपने स्टूडियो में बुला लें और फिर मैं वहां पर नाचने लग जाऊं, टेबल पे खड़े होकर, जिस टेबल पे अभी बैठे हैं आप, तो फिर आपके कागज फाड़ के आपके मुंह पे फेंकने लग जाऊं, आपका सामान तोड़ने लग जाऊं, आपका माइक तोड़ दूं, तो क्या फिर डिबेट होगा? क्या डिस्कशन होगा? पांडे जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार बात नहीं करना चाहती, सरकार जवाब नहीं देना चाहती, दूसरी तरफ आप हंगामा करके बस सदन को टालना चाहते हैं। आप शांति से, तसल्ली से अपने मुद्दे रखिए, उन पर बात करिए, उसमें क्या समस्या है? जी, समस्या तो वही है ना, जब सवाल पूछा जाता है और उसका जवाब नहीं दिया जाता है। सवाल बार बार पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे थे, सरकार ने कहा था हम 5 लाख रुपए देंगे, अब जो लोग मर चुके हैं उनको 5 लाख रुपए क्यों नहीं दिया जा रहा? सरकार ने कहा था कोरोना योद्धाओं के 50 लाख दिए जाएंगे, जो हमारे शासकीय कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको 50 लाख रुपया क्यों नहीं दिया जा रहा है? और सरकार ने कहा था हम अनुकंपा निधि देंगे, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार ने कहा था कि हम 30 रुपए में पेट्रोल लाएंगे, 112 रुपए में क्यों दिया जा रहा है? सरकार ने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, 2 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का कर दिया है, रेलवे के दाम डबल कर दिए, आवागमन के दाम डबल कर दिए, ट्रांसपोर्टेशन के। अब सरकार पर आप बताइए, इनका कोई जवाब है क्या? नहीं है ना। सरकार कहती थी डॉलर को हम 1 रुपए के बराबर करेंगे, डॉलर 74-75 पे पहुंच रहा है, तो सरकार के पास जवाब है ही नहीं। तो उन सब जवाबों से बचने के लिए सरकार न सवाल सुनना चाहती है, न जवाब देना चाहती है। ये सरकार हर जगह फेल है और इनको, बीजेपी के लोगों को इतना ही ज्ञान नहीं है कि टेबल पर खड़े होने में और डांस करने में क्या अंतर होता है। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि वो वीडियो मैंने भी देखा हुआ है, वो टेबल पर खड़े हुए हैं सांसद, लेकिन
उस वीडियो को भी पूरा दिखाना चाहिए कि उन्होंने टेबल पर खड़े होकर क्या किया। टेबल पर खड़े होकर विरोध ये लोग भी करते थे, लेकिन वो विरोध करना गलत है। इन्होंने तो इतना विरोध किया था कि आपको याद होगा सोमनाथ चटर्जी अपनी चेयर पर बैठ के रोए थे। इन लोगों ने उनके ऊपर इतने कागज फेंके, उनके ऊपर इतनी किताबें फेंकी, इतना हंगामा किया था कि सोमनाथ चटर्जी जी जो स्पीकर थे उनको सदन के अंदर रोना पड़ा था। तो आज सीधी सी ये बात है कि ये सवाल सुनना नहीं चाहते, जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए कभी ये ले जाएंगे कि दो मार्शल और सांसद क्यों लड़े, वो टेबल पर क्यों खड़ा हुआ, राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। ये बस बात को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि ये सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, गैस के दाम कम करे। अब देखिए गैस उज्ज्वला जो योजना शुरू की थी, 90% लोगों ने गैस सिलेंडर खरीदना शुरू कर दिए, क्योंकि जो सिलेंडर 300 का आता था आज वो 1000 रुपए में आ रहा है। लोगों ने वापस फिर लकड़ी लेना शुरू कर दिए। तो सरकार काम करे, मध्यम वर्ग के लिए काम करे, देश की जनता के लिए काम करे, लोगों की आमदनी बढ़ाए, लोगों को रोजगार दे। अब बताइए देश में नफरत का माहौल है, दंगों का माहौल है, कौन बाहर का उद्योगपति आएगा और कौन देश का उद्योगपति अपने देश में उद्योग धंधे लगाएगा। आज हमारे देश के जो बड़े उद्योगपति हैं वो खुद देश छोड़कर बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। और आप देखिए यूपी में चुनाव होने वाले हैं, ये एक रणनीति बनाती है, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं कि यूपी में ये दंगे करवाएंगे। इस सरकार का केवल एक ही काम है कि बिहार में जाओ तो वहां दंगे करवाओ, बंगाल में जाओ तो वहां दंगे करवाओ। और मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं यूपी में दंगे होंगे और ये अभी रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। और जब दंगे हो जाएंगे, चलिए गुलरेज सर 30 सेकंड। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। संसद में क्या हो रहा था अभी स्वदेश की स्क्रीन पर चल रहा है। किस प्रकार से तथाकथित माननीय, तथाकथित इसलिए बोलूंगा मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये अपर हाउस के जिसको मानते हैं कि प्रबुद्धजनों का जो बौद्धिक तबका होता है उनका हाउस होता है, किस प्रकार से बिहेवियर कर रहे हैं। ऐसा बिहेवियर तो नर्सरी क्लास का बच्चा भी नहीं करता है। तो क्या कभी करिए देश की इन लोगों ने वो बात करते हैं कि संवाद करें। हम तो बार बार कह रहे हैं आप जो है डेकोरम मेंटेन करें, हमका हर चीज के ऊपर संवाद होगा, लेकिन संवाद उससे किया जाता है जो डेकोरम में हो। आज राम जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं इनसे संवाद कर रहा हूं क्योंकि अपनी बारी पर बोल रहे हैं, बीच में मुझे इंटरप्ट नहीं कर रहे, बदतमीजी नहीं कर रहे, गाली नहीं बक रहे, तो डेफिनेटली हम इनका सपोर्ट करेंगे, इनसे बात करेंगे। लेकिन ये उल्टा बिहेव करने लग जाए, अभी ये मुझे गालियां देने लगे, अभी बीच बीच में इंटरप्ट करने लगे, तो क्या डिबेट हो सकती है, क्या डिस्कशन हो सकती है? या तो आप इनका माइक बंद कर देंगे। माइक बंद करने का मतलब क्या होता है? मार्शल को बुला लेना, या तो आप मार्शल को बुलाएंगे या फिर डिस्कशन नहीं होगा। वही संसद में हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सत्र पर संग्राम मचा हुआ है, एक तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से सफाई दी जा रही है, वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे स्थिति और क्या बनने वाली है, और जिस तरह से सदन का समय बर्बाद हुआ है, देश के टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हुआ है, उसकी आगे क्या और होने वाला है। अब दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उनको लेकर अब राजनीति केंद्र में पूरी तरह से गर्म चुकी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।